क्या इंसान सच में बंदर से बना है? क्या हमेशा से हम ऐसे ही दिखते थे जैसे कि आज दिखते हैं? लाखों साल पहले धरती पर कौन था और इंसान की कहानी कहां से शुरू हुई? जब हम अस्तित्व के बारे में सोचते हैं तो सवाल उठता है कि हमारी असली जड़ें कहां हैं? क्या कोई पहला इंसान था? क्या कोई कंकाल मिला है? और चार्ल्स डार्विन की थ्योरी क्या कहती है जिसने पूरी दुनिया की सोच बदल दी? ह्यूमन एवोल्यूशन एक जैविक प्रक्रिया है जो लगभग 60 से 70 लाख साल पहले शुरू हुई मानी जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार इंसान सीधे बंदर से नहीं बना, बल्कि इंसान और आधुनिक बंदर जैसे चिंपांजी दोनों एक ही पूर्वज साझा करते थे। समय के साथ नेचुरल चेंजेस, इन्वायरमेंटल कंडीशन और जिंदा रहने की जरूरतों ने बॉडी और ब्रेन में चेंजेस लाए, जिससे आधुनिक मानव होमो सेपियंस का विकास हुआ। जो सबसे पहले मानव जातियां सामने आई उन्हें ऑस्ट्रोपिथेकस कहा जाता है। ये लगभग 40 लाख साल पहले अफ्रीका में रहते थे। आमतौर पर ये सीधे चल सकते थे, लेकिन इनका मस्तिष्क छोटा था। इन्हीं से आगे चलकर होमो हेबिलिस और फिर आगे चलकर होमो इरेक्टस का विकास हुआ। होमो इरेक्टस ने आग का इस्तेमाल करना सीखा और अफ्रीका से निकलकर यूरोप और एशिया की तरफ माइग्रेशन किया। आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस यह 3 लाख साल पहले अफ्रीका में हुए। साइंटिस्ट का मानना है कि सबसे पहले इंसान का जन्म अफ्रीका महाद्वीप में हुआ, इसलिए अफ्रीका को इंसानी जाति का जन्मभूमि कहा जाता है। बाद में इंसान पूरी दुनिया में धीरे धीरे फैलते चले गए और इस थ्योरी को द आउट ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी फेमस बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पब्लिश की। इस बुक में उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन का थ्योरीज दिया। डार्विन के अनुसार नेचर में वही जीव जीवित रहते हैं जो अपने वातावरण के अनुसार अपने को ढाल लेते हैं। जो जीव मजबूत, अनुकूल और कंडीशन के हिसाब से बदलने में सक्षम होते हैं वो आगे बढ़ते हैं और अपनी संतानों को जन्म देते हैं। इस प्रक्रिया को सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा जाता है। डार्विन ने आगे कहा कि सभी जीव एक साझा पूर्वज से विकसित हुए हैं और इंसान भी इसी इवोल्यूशन प्रक्रिया का एक हिस्सा है। हालांकि डार्विन के समय फॉसिल की संख्या कम थी, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने खोज करके उनके थ्योरीज को और मजबूत किया। 1974 में अफ्रीका की इथियोपिया कंट्री में सबसे फेमस एंशिएंट स्केलेटन में से एक लूसी स्केलेटन मिला था। यह कंकाल ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंसिस नाम के एक प्रजाति का था और लगभग 32 लाख साल पुराना था। यह खोज ह्यूमन एवोल्यूशन के स्टडी में बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुई। लूसी ने यह साबित किया कि इंसान के पूर्वज 2 पैर पर चल सकते थे। इसी तरह 2003 में इथियोपिया में आरडी नाम का एक और प्राचीन कंकाल मिला। इससे पता चला कि ह्यूमन एवोल्यूशन की जड़ें और भी गहरी हैं। ह्यूमन एवोल्यूशन केवल फिजिकल चेंज तक सीमित नहीं था, बल्कि मानसिक और सांस्कृतिक विकास भी हुआ। जैसे जैसे मस्तिष्क बड़ा होता गया, इंसान ने भाषा विकसित की, औजार बनाए, कला की रचना की और समाज बनाना शुरू कर दिया। गुफाओं में बने चित्र इसके प्रमाण है। लगभग 40,000 साल पहले इंसान ने कला और प्रतीकों का उपयोग करना शुरू किया। आज साइंटिस्ट डीएनए की मदद से मानव विकास का अध्ययन करते हैं। जीनोमिक रिसर्च से साबित हुआ कि सभी आधुनिक इंसान एक ही मूल अफ्रीकी समूह से जुड़े हुए हैं। स्किन का रंग, बालों की बनावट और चेहरे की बनावट जैसे डिफरेंस केवल पर्यावरण के अनुसार हुए बदलाव से है। ह्यूमन एवोल्यूशन की डेस्टिनी आज भी जारी है। साइंस निरंतर नई चीजें खोज रहा है और नई तकनीक से हमारे अतीत को समझ रहा है। शायद आने वाले समय में और भी रहस्य सामने आएंगे जो हमें बताएंगे कि हम कौन है, कहां से आए हैं और हमारा भविष्य क्या है।